में ज्ञान और समृद्धि की गंगा बहती थी। अखंड भारत की सीमाएं आज के मुकाबले कहीं अधिक विस्तृत थी। अथाह धन संपदा से भरी पूरी ये धरती, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति सबके आकर्षण का केंद्र थी। अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलने वाले हम भारतीय खुले दिल से सबका स्वागत प्राचीन काल से ही करते रहे हैं। किंतु अतिथि के भेष में छुपे आक्रांता और लुटेरे इस सोने की चिड़िया के पंख नोचने के लिए यहाँ भेष बदलकर आते रहे। उसके साथ ही दया, प्रेम, अहिंसा और क्षमा से प्रेरित भारतीय जनमानस विश्वासघात के लिए भी विदेशी आक्रमणकारियों को मूक निमंत्रण देता रहा। करने वाला मुहाफिज, हमारी हिफाजत करने वाला सब देवता तेरे नौकर हैं, सब देवता तेरे नौकर हैं। यस, हम सब फरियादी तेरे सामने सिर झुकाए खड़े हैं। हे परवरदिगार, हम पर रहम कर, हमारी हिफाजत कर। हे परवरदिगार, हम पर रहम कर, हमारी हिफाजत कर। आसमान में चमकता सूरज, चांद, तारे सब तेरी परिक्रमा कर रहे हैं, सब तेरी परिक्रमा कर रहे हैं। ये पहाड़, ये नदियां, ठाठे मारता समंदर, सूखे रेगिस्तान, आसमान में उड़ते परिंदे, हवा में लहराते खेत, सब तेरे बनाए करिश्मे हैं, सब तेरे बनाए करिश्मे हैं। हे ज़ियस, हम सब तेरे फरियादी हैं। हे ज़ियस, हम सब तेरे फरियादी हैं। हे ज़ियस, मैं बैक्टीरिया का राजा मिनेंडर आज तेरे दरबार में तुझे गवाह बनाकर कसम लेता हूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ तेरी हुकूमत होगी। वहां के देवी देवता तुझसे शिकस्त खाकर अपने नामो निशान खो बैठेंगे। ज़ियस, मेरे सर पर अपनी दुआओं का हाथ रख। हम सब तेरे फरियादी हैं। हे ज़ियस, हम सब तेरे फरियादी हैं। हमारीपुर के सिकंदर आजम के साथ हिंदुस्तान फतेह करने आए, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर जख्मी हो जाने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन हमारी पुरखें वो वापस नहीं गई, वो यही बैक्टीरिया में रुके, सिकंदर आजम की मौत का बदला लेने, उनका हिंदुस्तान फतेह का सपना पूरा करने और सिपस की शिकस्त का बदला लेने। तूने ये जिम्मेदारी मेरे कमजोर कंधों पर डाली है। तेरे कदमों की कसम, मैं ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा।
ये टाइटस हिंदुस्तान जा रहा है। ये अपनी अक्ल और हिम्मत से हिंदुस्तान में सीएस की हुकूमत की नींव रखेगा। सीएस टाइटस तेरी कदम बोसी कर रहा है। इसके सर पर अपनी दुआ का हाथ जैसे जैसे नींबू दूध को फाड़ता है उसी तरह एक टाइटस हिंदुस्तानियों को बहुत दूर वैदिकों में तकसीम करेगा। हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर कर देगा। और तब हिंदुस्तान पर हमला करके सीएस की हुकूमत की नींव रखेगा। सीएस मेरे सर पर अपनी दुआओं का हाथ रख। तुम्हारे कंधों पर हिंदुस्तान को तबाह करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पता है तुम ये जिम्मेदारी पूरी करोगे। अब बन गया हूं मैं वंदे संरक्षण हम शरणं गच्छामि। इन कपट हिंदुस्तानियों ने 1000 यूनानियों को पाटलिपुत्र की सरहद के बाहर रोक लिया, जिनमें मेरी पत्नी अंटोनिया। निश्चय मित्र संग उसी का हाथ है इसमें, उसी को देखना है सबसे पहले। वही है हमारा दुश्मन, पहला दुश्मन। बुद्धं शरणं गच्छामि। सम्राट अशोक के वंशज राजा बृहद्रथ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सम्राट के श्री चरणों में सेनापति का नमन स्वीकार हो। बताओ सेनापति पुष्यमित्र, क्या समाचार लाए हो? समाचार बहुत चिंताजनक है महाराज। चिंताजनक? जी, यवन सम्राट मिनेंडर भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ये तो तुम पहले भी बता चुके। जी हाँ सम्राट, किंतु इधर जो सूचना मिली है उससे समाचार की पुष्टि होती है। यवन सम्राट की सेना में यवन, पारसी और तुर्क तो थे ही। सम्राट इधर सूचना मिली है कि उन्होंने लड़ाकू पश्तूनों की भी एक टुकड़ी तैयार की है और ये पश्तून आए दिन मगध राज्य की सीमा में घुसकर लूटमार कर रहे हैं। यवन अधिकारियों से आपत्ति करने पर भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने झूठा आक्षेप ये लगाया कि हम भारतीय उनकी सीमा में घुसकर लूटमार करते रहे हैं। और सम्राट मैं फिर आऊंगा, सम्राट ध्यान में है। बोलते रहो सेनापति, बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा सम्राट। तो सम्राट में निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को। सेनापति, हमने इस संसार में जन्म लिया है, इसलिए संसार के सभी नियमों का पालन करते हुए भी हमारा ध्यान तथागत के चरणों में ही रहता है। इससे मैं अवगत हूं सम्राट। ये सत्य है कि हम सम्राट हैं,
किंतु हमारा हृदय युद्ध के भीर घोष से आनंदित नहीं होता, हमें तो धम्म घोष आनंदित करता है। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं क्योंकि हम धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। हाँ तो कहो, क्या कह रहे थे तुम? सम्राट यही कि यवन राजा मिनेंडर भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। सुन लिया हमने, और बताओ। तो सम्राट हम लोगों को भी कुछ करना होगा। यदि हम लोग इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस देश की रक्षा और सुरक्षा का भार विधाता ने आपको दिया है, और कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारे घर जला दे, हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करे, हमारे नवयुवकों को फांसी पर लटका दे, ऐसी पराजय से तो आत्महत्या कर लेना ही श्रेष्ठ होगा सम्राट। ऐसा कुछ नहीं होगा जी। यवन हम पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हम जानते हैं। अवश्य। अवश्य नहीं, भविष्य। भविष्य में क्या होगा हम पहले ही जान जाते हैं। हमारे अंतस में एक आवाज सुनाई पड़ती है और हम सब जान जाते हैं। सम्राट महान है। सेनापति, तुम निश्चिंत होकर जाओ। हमने जो कह दिया वो अटल है, वही होकर रहेगा। और एक सूचना थी सम्राट। और भी कुछ कहना शेष रह गया है? सम्राट, एक सहस्त्र यवन स्त्री पुरुषों का दल अवैध रूप से भारत में घुसाया था। वो यहाँ पाटलिपुत्र की नगर सीमा तक पहुंच गया था, किंतु हमने उन्हें वहां रोककर बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया? जी। क्यों? उनका दोष क्या है? क्या उन्होंने किसी का वध किया है? क्या कोई हिंसा? नहीं सम्राट, वो अवैध रूप से सीमा पार करके यहाँ आए थे। उन्होंने कोई लूट मार नहीं की, कोई रक्तपात नहीं किया। ऐसे अहिंसक दल को बंदी गृह की यातना? नहीं नहीं पुष्यमित्र, हमसे ऐसी क्रूरता नहीं हो सकती। लेकिन सम्राट, वो अवैध रूप से भारत में घुसाए हैं, घुसपैठिए हैं वो। धम्मं शरणं गच्छामि। आइए धर्म महामात्र, आप बड़े उचित समय पर आए। आज्ञा दे सम्राट। सेनापति कह रहे हैं कि एक यवन दल सीमा पार करके यहाँ पाटलिपुत्र तक पहुंच गया, और वो भी अवैध रीति से। उस दल में हमारी बहन भी है सम्राट। आपकी बहन बनते? जी, हमारी बहन एंटोनिया। आपकी बहन बंदी गृह में? ये तो घोर अनर्थ है। नहीं नहीं पुष्यमित्र, उनको मुक्त करना होगा। ठीक है सम्राट, बनते की बहन एंटोनिया को बंदी गृह से मुक्त कर दिया जाएगा। और शेष यवन? महाभाग, ये तो शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं। शरणागत की रक्षा आपका कर्तव्य है महाभाग। सम्राट, अगर इसी तरह यवन घुसपैठिए भारत की सीमा का अतिक्रमण करते रहे। कहाँ है सीमा पुष्यमित्र? कहीं नहीं है सीमा। ये तो मनुष्य के हृदय की सीमा है, उसके संकुचित हृदय की सीमा। धर्म की कोई सीमा नहीं है। तथागत ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षुओं, मानवता के हित और कल्याण के लिए चारों दिशाओं में जाओ। उन्होंने तो देशों की सीमाओं को पार करने के लिए कहा था, उनके लिए कोई सीमा नहीं थी। पूरे देश में यवनों की अनेक बस्तियां बन गई हैं। हर बस्ती में इनके पूजा स्थल हैं, और हर सप्ताह यवन उन पूजा स्थलों में मिलते हैं सम्राट। तो क्या हुआ पुष्यमित्र? उन पूजा स्थलों में तो वो सत्य, प्रेम, अहिंसा और करुणा का संदेश लेने नहीं, उन पूजा स्थलों में वो भारत में यमन साम्राज्य स्थापित करने का सपना लेके जाते हैं। ये झूठ है। यह सत्य है सम्राट, और यही है गुप्त सूचना। सम्राट, सेनापति हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो वैदिक हैं, भारतीय हैं, इसीलिए हम यवनों और बौद्धों से घृणा करते हैं। एक और शब्द भी बोले तो। सेनापति, मेरे लिए भारतीय, यवन, वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण, शर्मन सब एक बराबर हैं। किंतु इन सबसे ऊपर है ये देश, ये साम्राज्य, इसकी रक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, और मेरे कर्तव्य में जो भी बाधा बनेगा या मिथ्यारोप लगाएगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा सम्राट। हम तुमसे सहमत हैं सेनापति। धर्म महामात्र संरक्षित ने अनजाने में तुम्हें आरोपित कर दिया है, उसको भूल जाओ और यवनों को बंदी गृह से मुक्त कर। तो सम्राट के आदेश का पालन होगा, किंतु उससे पूर्व धर्म महामात्र संरक्षित को मुझसे क्षमा मांगनी होगी। अरे सेनापति, मेरे हृदय में तो वैसे ही प्रेम, करुणा और दया भरा पड़ा है। अहिंसा ही मेरा जीवन है। वो नहीं है बौद्ध, वैदिक,
ब्राह्मण चमन सब पर तथागत की एक समान कृपा है। शब्द नहीं सेनापति, मेरा हृदय देखो। क्षमा मांगिए मंत्री, मैंने तुम्हें बताया। क्षमा मांगिए। मैं क्षमा चाहता हूं। आज का देश का दल को बदली कर मुक्त कर दिया गया। जाने की आज्ञा चाहता हूं सम्राट। फ्लोरिडा, तुम इस दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत औरत। ये टाइटस तुमसे बेगुनाह मोहब्बत करते हैं। टाइटस, तुम बहुत झूठे हो। तुम्हें भरोसा नहीं? मेरी आंखों में। टाइटस! एंटोनिया! एंटोनिया! खुशामदीद, खुशामदीद। अरे एंटोनिया, अब हंसती रहोगी कि कुछ बोलोगी भी? तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं टाइटस? अरे मैं इस राज्य का धर्म महामात्र हूँ। लोग मुझे भंते संरक्षित कहते हैं। अच्छा, और वो क्या होता है? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि राज्य में हर कोई धर्म का पालन करे। मैं किसी के भी घर में, मदरसे में, स्कूल में, दफ्तर में बिना किसी रोक टोक के घुस सकता हूँ। अच्छा, लेकिन बड़े अजीब से लग रहे हो। और तुम्हारे इस चोगी के भीतर क्या है? नहीं। जरा दिखाना। कपड़े उतरवाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी हो तुम्हारी, शर्म कैसी? कपड़े उतार। नहीं 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 एंटोनिया, नहीं। अरे ये है मेरा टाइटस, मेरा यूनानी सिपाही टाइटस। वैसे भारत आकर तो तुम बहुत लखपति बन गए हो। लाखों का सोना तुमने गांधार भेजा है। उसी सोने से मैंने वहां राजा के महल जैसे एक महल बनवा लिया है। क्या कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया? गड़ा हुआ खजाना? एंटोनिया, कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं मिला। कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं मिला। ये सब इस चूने की माया है। अच्छा, वो सब छोड़, हम वापस कब लौटेंगे? अभी बोलो। लेकिन कब टाइटस? हम अपने महल में राजा और रानी की तरह रहेंगे। अरे उससे पहले तुम्हें यहाँ पाटलिपुत्र के महल में राजा रानी की तरह रहना है मेरे साथ। पाटलिपुत्र? हाँ ये तो क्या कह रहे हो टाइटस? हाँ, यहाँ का जो राजा है ना, जो इस पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा है, वो उल्लू का पट्टा है। वो ढोंगी है, मूर्ख है। वो दुनिया को दिखा देना चाहता है कि बस सम्राट अशोक के बाद अकेला वही है उनके जैसा अजीम और महान। ऐसा आदमी राजा है, लोगों ने अब तक उसे उखाड़ क्यों नहीं फेंका? क्योंकि ये भारत है, यहाँ के लोग बड़े आलसी हैं। ये हर जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। उसी तरह से इस राजा को भी बर्दाश्त करते हैं, बल्कि बर्दाश्त ही नहीं, इसकी इबादत करते हैं। तो अब तुम क्या करो? क्या तुम भी उसकी इबादत करो? एंटोनिया, इबादत तो हम दोनों को उसकी करनी है, क्योंकि उसकी कमजोरी है
खूबसूरती, कोई भी खूबसूरत औरत उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा सकती है, और तुमसे ज्यादा खूबसूरत भला मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, क्या मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत लगती हूँ? बेशक। उन सभी औरतों से ज्यादा खूबसूरत जिनके आगे पीछे भागते रहना तुम्हारी आदत है। अरे उन सब औरतों से ज्यादा खूबसूरत, बल्कि खूबसूरती की यूनानी देवी एफ्रोडाइट से भी ज्यादा खूबसूरत। तब समझो तुम्हारा काम हो गया। एंटोनिया, अभी हम यूनानियों में इतनी ताकत नहीं है कि सेल्यूकस की हार का बदला सीधे मैदान जंग में ले सके, लेकिन हाँ, हमें अक्ल है, हमें चालाकी है। हमने यहाँ वैदिकों और बौद्धों के बीच फूट के बीज बो दिए हैं। धीरे धीरे इनमें अलगाव बढ़ेगा, ये एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मैं तो साफ देख सकता हूं, मैं साफ देख सकता हूं जब वैदिकों के झुंड निकल पड़ेंगे बौद्धों की तलाश में। ये भी अपने घेरवों कपड़ों के पीछे छुरा छुपा कर निकलेंगे, और वैदिकों को देखते ही ढूंढो वैदिकों को और मारो उनको, मार निकालो। कहां है? सड़कों पर वैदिकों और बौद्धों का मिला जुला खून बहेगा, ये एक दूसरे के मकान जलाएंगे, चारों तरफ मौत की कालिक होगी, मौत की कालिक। मैं लाऊंगा एंटोनिया, मैं लाऊंगा इस मुल्क में मौत की कालिक, मौत का सन्नाटा। और उसके बाद आएंगी ज़ीयस प्रिय मिनेंडर की सेनाएं। सेल्यूकस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिकंदर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उस दिन एंटोनिया, इस मुल्क पर हमारा कब्जा होगा। महाभाग प्रणाम। प्रणाम। क्या महाभाग, ये यूनानी राजा मिनेंडर ने आपकी सेवा में ये पत्र भेजा है। क्या लिखा है पत्र में? इसमें लिखा है कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट, जिनकी कीर्ति की सुगंधित हवाएं हमारे साम्राज्य में बह रही हैं, ऐसे धर्मरूप अवलोकितेश्वर को ज़ीयस प्रिय मिनेंडर का अभिवादन। हमने अभिवादन स्वीकार किया। आगे पढ़ो। सम्राट आगे लिखा है कि आपने प्राणी मात्र के उद्धार के लिए जन्म लिया है, अपने कर्म भोगते मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों तक को
आप अपनी करुणामयी ममता से निर्वाण की ओर ले जा रहे हैं। आपने हमारे राज्य में अनेक चिकित्सालय खोले हैं, दरिद्रों को धन बांटा है, भूखों को भोजन दिया है। सारे यूनानी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हम यूनानी आपकी मूर्ति की स्थापना यहाँ अपनी राजधानी में करना चाहते हैं। यवन राजा मिलिंडर हमारी मूर्ति लगवाना चाहता है अपने देश में। ये तो उसका सौभाग्य है सम्राट। हमारी स्वीकृति भेज दीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त। शर्त महाभाग? हाँ, हमारी मूर्ति पर छतरी अवश्य होनी चाहिए। छतरी? हम नहीं चाहते कि हमारे सिर पर पक्षीगण। अरे अरे सम्राट, छतरी अवश्य लगाई जाएगी सम्राट। अच्छा, एक पत्र बालिक के चिकित्सक का भी है, राधा गुप्त का। हमारे चिकित्सालय तो वहाँ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, किंतु महाभाग राधा गुप्त का तो कहना है कि चिकित्सालय चलाए रखने के लिए 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की तुरंत आवश्यकता है। किंतु पुष्य मित्र कहता है कि हम अपना स्वर्ण यवनों पर क्यों व्यय करें। हमारे देश में भी दरिद्रों रोगियों की कमी नहीं है। महाभाग, मुझे तो लगता है कि धर्म के काम में अपना पराया देखना अधर्म है। जब सूर्य आलोकित होता है तो वो ये कहां देखता है कि उसकी रोशनी कहां कहां तक पहुंची। उसी तरह महाभाग की करुणा भी पूरे संसार के लिए है। एंटोनिया। एंटोनिया? अरे आपने ही तो बताया था आपकी बहन का नाम एंटोनिया है। हाँ महाभाग, एंटोनिया। आपने कहा था वो आज हमसे मिलने आएगी। अरे महाभाग, वो इतनी देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठी है बाहर। अरे तो बुलाओ ना उसे। अरे अरे ठहरिए महाभाग, मैं लाता हूं। एंटोनिया, शायद महाभाग ध्यान में है। उठो एंटोनिया, उठो। पाटलिपुत्र में तुम्हारा स्वागत है। मेरे वर्षों की साधना पूरी हुई। आज मैं धन्य हो गई सम्राट के दर्शन करके। ये मेरे अनेक अनेक जन्मों का कर्मफल है। नहीं सम्राट, नहीं, मत छूइए मुझे। मैं एक मामूली सांसारिक स्त्री और आप इस संसार के उद्धारक। मैं तो आपकी छाया भी नहीं छू सकती। ऐसा मत कहो एंटोनिया। भगवान तथागत की कृपा इस दुखमय संसार में सबके लिए है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं जानती हूँ सम्राट, मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया है। तथागत की वाणी मेरे मन में हर समय गूंजती रहती है। तुम पाली पढ़ लेती हो? जी, और संस्कृत भी पढ़ी है। सुंदर, अति सुंदर। भारत की नदियों के नाम जानती हो? जी, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी। और पर्वतों के? हिमालय, विंध्याचल, मंदराचल, मध्याचल, महेंद्रगिरी। आश्चर्य है एंटोनिया, हमने तुम जैसी विदुषी स्त्री आज तक नहीं देखी। भंते संरक्षित, आप बहुत भाग्यवान हैं जो तथागत की कृपा से ऐसी मेधावी बहन प्राप्त हुई। मेधावी और रूपवती। सब तथागत की कृपा है महाभाग, सब तथागत की कृपा है। हमारे अग्रमात्य का पिछले मास निधन हो गया था। अभी तक उनके स्थान पर हमने किसी को नियुक्त नहीं किया। लेकिन क्यों सम्राट? ऐसा योग्य कोई मिला ही नहीं जिसे हम नियुक्त कर पाते। लेकिन अब मिल गया है। तब तो सम्राट उसे तुरंत नियुक्त कर दीजिए। कौन है वो? कौन है वो? हम बताते हैं कौन है। वो है रूपवती, गुणवती, स्वप्न सुंदरी एंटोनिया। धन्य है महाभाग, धन्य है, धन्य है महाभाग। नहीं सम्राट, नहीं।
क्षमा करें धर्ममूर्ति, लेकिन मैं इस योग्य नहीं। हमने बहुत सोच विचार कर तुम्हें अग्रमात्य बनाने का निर्णय लिया है। ये तो आपका बड़प्पन है महाभाग, लेकिन मैं इस योग्य नहीं। अरे एंटोनिया, महाभाग की इच्छा ही आदेश है, हम उनकी इच्छा की अवज्ञा नहीं कर सकते। मुझ में साहस नहीं है आदेश की अवज्ञा का। अरे मैं तो महाभाग के चरणों की धूल भी नहीं, केवल विनती कर सकती हूँ, कृपा करें और मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दीजिए सम्राट। ठीक, जाओ, हमने तुम्हें मुक्त किया अपने आदेश से। तुमने इतना बड़ा पद त्याग दिया एंटोनिया, इतिहास तुम्हें संत एंटोनिया के नाम से जानेगा। जाओ जाओ, हमने तुम्हें मुक्त किया। सम्राट। चलो एंटोनिया। सम्राट, जाने के पहले आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या चाहिए, बोलो। भारत की यात्रा पर निकलने के पूर्व एक सायं मैंने अपनी विपासना में एक आभा देखी, और फिर क्या? फिर एक महान दिव्य विभूति के दर्शन हुए। किस विभूति के? आज जब मैंने आपको साक्षात देखा तब ज्ञात हुआ, वो महान दिव्य विभूति आप ही थे। आप ही ने मुझे मेरे ध्यान में, मेरी विपासना में दर्शन दिए थे। अरे महाभाग का ध्यान तो सब कहीं एक साथ रहता है, वो तो अंतर्यामी है। एंटोनिया, उनकी महती कृपा है तुम पर। बस महाभाग से एक और कृपा की प्रार्थना है। कहो, क्या कहना चाहती हो? छोटे मुंह और इतनी बड़ी बात। क्या बात है एंटोनिया, निसंकोच कहो। अरे बोलो एंटोनिया, महाभाग ने आदेश दिया है। महाभाग, मैं आपकी उपस्थिति में आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ, जिससे कि आपके ध्यान से निकलने वाली तरंगे मेरे ध्यान को आशीर्वाद दें। अब यदि त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। सुंदर, अति सुंदर। हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की। महाभाग। महाभाग, अब क्या है? अभी भी आपकी ध्यान की तरंगे मुझ तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो और निकट आ जाओ। महाभाग, शक्तिपात जानते हैं, यदि आप अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दें तो शक्ति का प्रभाव अवश्य मेरे शरीर में होगा। ठीक है। ओह, कैसी दिव्य अनुभूति है। ऐसा लगता है आपके हाथों से बिजली की चिंगारियों का फव्वारा निकल रहा हो। ये बिजली की चिंगारियां धीरे धीरे मेरे शरीर में उतरती जा रही हैं। सिर, माथा, नाक, होंठ, ठुड्डी, गला, कंधा, हाथ और वक्ष और नीचे, और महाभाग, ये अग्नि असहनीय है। मैं जल जाऊंगी। इस अग्नि ने तो हमें भी जला दिया है एंटोनिया। आओ आओ, हमारे और समीप आ जाओ। अब ठीक है, अब हमारे ध्यान की तरंगे तुम तक अवश्य पहुंचेंगी। आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण कर दिया है पाटलिपुत्र के इस राजनिवास पर। आक्रमण? महाभाग, किसने आक्रमण कर दिया? मार ने, तथागत ने मार विजय की थी, हम पर भी मार ने आक्रमण किया है। हमें भी मार विजय करनी होगी। लेकिन कहाँ है मार?
मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं देता। दिखाई नहीं पड़ता, चारों ओर है, चारों ओर है। क्यों महाभाग, क्या मार देखने में बहुत विशालकाय राक्षसी है, बड़े बड़े दांत और नाखून? नहीं, वो स्त्री रूप में है, एक से बढ़कर एक, अनेक स्त्री रूपों में, काले मेघ से भूतल राशि, झील में मचलती मछली सी आंखें, ललित कपोलों की लाली, होठों में बंद कलियों की मुस्कान, कमल नाल सी बाहें और काले काले दुभौरे। एंटोनिया, बहुत भयानक है मार का सौंदर्य। महाभाग, आपके इस हाथ को क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया है, अचानक हो गया है। महाभाग, मैं कोशिश राजवैद्य, करने से भी रुक नहीं पा रहा है। महाभाग मैं राजवैद्य को बुलाकर लाती हूँ। अरे नहीं, रुको, मैं कोशिश करता हूँ। देखो क्या है? क्या रुक गया। ठीक हो गया? हाँ। महाभाग क्या कर रहे हो? महाभाग, लगता है कुछ चाहिए। पकड़ना चाहता है, हाँ? कुछ पकड़ना चाहता है। क्या? हाँ। महाभाग ये क्या कर रहे हो? अच्छा मेरी मैं बुलाती हूँ। अरे कुछ करो, शीघ्र करो। इसे पकड़िए, इसे ये क्या किया तुमने? ये हमें क्या पकड़ा दिया? मैं तो मूर्ख हूँ, नादान हूँ। आप तो अजीब ये देखो, पुजारी, और कंपन मैंने बढ़ रहा आपके है। हाथ में ये तलवार पकड़ा दी। ओह एंटोनिया, अरे कुछ करो एंटोनिया। महाभाग इसे पकड़िए, महाभाग इसे पकड़िए। शस्त्र नहीं, शास्त्र, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे अब मैं क्या पकड़ाऊं आपके इन विकल और चंचल हाथों को? एंटोनिया देखो, देखो कंपन फिर बढ़ रहा है एंटोनिया, हो जाने दो। पीड़ा बढ़ती जा रही है। ओह एंटोनिया, अरे कुछ करो, कुछ करो एंटोनिया। अच्छा जरा मेरा हाथ तो पकड़ना। एंटोनिया, तुम्हारा हाथ हाथों में आते ही मेरे हाथ का सारा कंपन चला गया है। अच्छा अरे देखो, कंपन फिर शुरू हो गया है। हो जाने दीजिए, अब नहीं पकड़ाऊंगी। अरे नहीं एंटोनिया, इतनी निर्दयी मत बनो एंटोनिया। देखो पीड़ा बढ़ रही है, हमारे प्राण निकल जाएंगे एंटोनिया। ओह 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 अच्छा लो, पकड़ो मेरा हाथ। एंटोनिया, तुम्हारा हाथ हाथों में आते ही देखो सारा कंपन चला जाता है। अब होगा शक्तिपात, होने दो शक्तिपात। एंटोनिया, आओ।
सभासदों, आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए हमने राजसभा बुलाई है। हमारे पिता तुल्य अग्रमात्य का पिछले मास निधन हो गया था। वे पूर्व सम्राट शतधनुष के भी अग्रमात्य थे। ऐसे सुदीर्घ, अनुभवी, बहुगुणवान अग्रमात्य के स्थान पर किसे नियुक्त किया जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। किंतु उसका हल तथागत की कृपा से स्वयं ही हो गया, जब हमारी भेंट सुश्री एंटोनिया से हुई। वो पाली और संस्कृत की ज्ञाता हैं, त्रिपिटक में निष्णात हैं, ज्योतिष, व्याकरण, नीतिशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, संहिता के अधिकारी विद्वान हैं। उनमें अनेक गुण हैं जिन्हें हमने व्यक्तिगत रूप से जाना और परखा है। आज से हम उनको मगध राज्य की अग्रमात्य नियुक्त करते हैं। अग्रमात्य एंटोनिया की जय। क्या बात है टाइटस, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज बड़ा खुशी का दिन है फ्लोरिडा। हमारी एंटोनिया इस राज्य की अग्रमात्य बन गई। तुम्हारा खुश होना तो बनता है टाइटस, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने बड़े पद से जो नवाजा गया है। टाइटस, यकीन मानो, अब सिर्फ तुम नहीं, यहाँ का राजा भी उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। और एक बात मानो टाइटस, अभी तक तो वो सिर्फ अग्रमात्य बनी है, हो सकता है कि आगे चलकर वो यहाँ की महारानी भी बन जाए। तुम जश्न मनाओ टाइटस, तुम जश्न मनाओ। ये लो, आ गई आपकी अग्रमात्य। अग्रमात्य एंटोनिया का स्वागत है। तुमने कहा था उस उल्लू के पट्टे को अपने जाल में फंसा लो, तो मैंने फंसा लिया। तो
कैसा लगा शिकार? अब कहीं उसके चक्कर में अपना दिल मत दे बैठना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो टाइटस? अग्रमात्य के दिल में अगर मगध की महारानी बनने का ख्याल भी है ना, तो ये खंजर तुम्हारे सीने के पार होगा। चल गए अभी से। तुम कहते तो नहीं जाती, वहां नहीं बनना मुझे कुछ भी। मेरा वो मतलब नहीं। टाइटस, तुम्हारे कहने पे मैं वहां गई थी, तुमने ही भेजा था मुझे वहां पे। अच्छा छोड़ो मेरा वो। अब मैं नहीं जाऊंगी वहां, कह दिया तो कह दिया। अरे गुस्सा छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। मैंने अच्छा सुनो मैंने तुम्हें वहां अपने लिए भेजा था, हैं? अपने लिए भेजा है। अरे मैंने तुम्हें वहां यूनान के लिए भेजा है। हमें सिकंदर का सपना पूरा करना है, सेल्यूकस की हार का बदला लेना है। तुम नहीं जानती एंटोनिया, तुम नहीं जानती वहां जाके तुम यूनान की कितनी बड़ी खिदमत कर रही हो। टाइटस, मेरे तो मजे ही मजे। एक तरफ उसके प्यार के झूले में झूलो और लो हो गई यूनान की खिदमत। कौन औरत नहीं चाहिए ऐसी वतन परस्त? सुनो ये सब बातें सुनो। हाँ मुझे तुम्हें किसी से मिला है, मैं तुम्हें बटुक से मिला था। बटुक को भेजना। बटुक है, राजस्थान की टुकड़ी में था, सिर में चोट लगने की वजह से सेना से निकाल दिया। अनाथ है और अब बेकार है बेचारा। आमदनी का कोई जरिया नहीं है इसके पास। बेचारा कब लगी थी ये चोट? कितने पहले? पूछो अरे ये गूंगा है और सिर में चोट लगने की वजह से गूंगा और बहरा हो गया। इसे खास तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है मैंने। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हम लोगों की बातें भी नहीं सुन पाएगा। हाँ एक खास बात, ये पढ़ लेता है, कुछ भी कहना हो इसको लिखकर तो तुरंत समझ जाएगा और शस्त्र चलाने में और युद्ध कला में निपुण। देखना चाहोगी? बेशक।
सेनापति पुष्यमित्र शुंग के आग्रह पर रखी गई। उनके कुछ परामर्श, कुछ सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी उन पर विचार विमर्श करें। सेनापति आते ही होंगे महाभाग। सेनापति महाराज, कहो, क्या विचार रखने हैं आप? सम्राट, यमन राजा मिनेंडर भारत पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। बिना भूमिका बनाए अपनी बात। सम्राट, इसके सामने वो गूंगा और बहरा है, सुन नहीं सकता। आप अपनी बात कहिए। हमारी सेना युद्ध के लिए एकदम तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है सेनापति? मैंने राजकोष का लेखा देखा है, उनको वेतन नियमित रूप से मिल रहा है। फिर उनके पास शस्त्र नहीं है, उनके शस्त्र पुराने पड़ चुके हैं, खड़ग में जंग लग चुकी है, और सम्राट अशोक की कलिंग विजय के समय जो तलवारें थी वही अभी तक चली आ रही हैं। पिछले 100 वर्षों में उनके कवच और शिरस्त्राण तक ना बदले गए हैं और ना ही ठीक किए गए हैं। सम्राट, सेनापति, तुमने अपनी बात कह दी, इस पर किसी को कुछ कहना है? आपको अमात्य वीर सेन? सेना को पुनर्सज्जित करने के लिए कितनी धनराशि चाहिए? लगभग 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 2 लाख? लेकिन क्या राजकोष में इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं अमात्य शीलभद्र? ये बड़ी राशि है, और हमने तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं विदेश में धर्म प्रचार के लिए 2 माह पूर्व ही दे चुके हैं। अगर राजकोष में इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं है तो क्या किया जा सकता है? सेनापति, अभी सेना की पुनर्सज्जा को स्थगित कर दिया जाए। सम्राट, यदि इतनी बड़ी राशि एक साथ नहीं दी जा सकती तो कुछ चरणों में दी जा सकती है। आपका मतलब क्या है सेनापति? 20 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तुरंत चाहिए, शेष राशि कालांतर में दी जा सकती है। मेरा फिर भी प्रश्न है कि हमारी सेना को पुनर्सज्जा की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सेना है धर्म मात्र। और सेना क्यों है? क्योंकि यवन राजा मिनेंडर के पास भी सेना है। अच्छा, तो अब हम वो करेंगे जो यमन राजा मिनेंडर करता है। हमें वो सब करना चाहिए जो एक राजा करता है, और जो करना राजा का कर्तव्य है। हर राजा तो युद्ध करता है, लेकिन कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया, किसी मौर्य राजा ने युद्ध नहीं किया, हमारे महाभाग ने युद्ध नहीं किया। तो फिर क्या आवश्यकता है सेना की? नहीं है आवश्यकता। आक्रमण के लिए नहीं, किंतु सुरक्षा के लिए आवश्यकता है सेना की। सुरक्षा? किससे सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? अरे तुम अहिंसा की शक्ति को नहीं जानते सेनापति, इसीलिए सेना और शस्त्रों की बातें करते हो। ठीक कहते हैं महामते, मैं बेचारा सैनिक क्या जानूं अहिंसा की शक्ति को। आप तो जानते हैं ना। जब राजा के सैनिक अंगुलीमाल को पकड़ नहीं सके, उनके सारे हथियार बेकार साबित हुए, तो तथागत अकेले गए, स्वयं गए, निहत्थे गए, अहिंसा से लैस, और अंगुलीमाल उनके श्री चरणों में था। ये पुरानी बात है, आज किसमें उनके जैसी शक्ति। सावधान सावधान सेनापति, आज भी हैं हमारे बीच इसी संसार में जिनकी अहिंसा की शक्ति के आगे एक क्या, सहस्त्रों से अंगुलीमाल चरणों में गिर पड़ेंगे। और भंते, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि कौन है वो? कौन है? कौन है वो? अरे सेनापति, वो है हमारे अवलोकितेश्वर, धर्म स्वरूप, धर्म मूर्ति, हमारे महाभाग सम्राट बृहद्रथ। सम्राट बृहद्रथ की जय! मौर्य साम्राज्य की जय! यवन राजा मिनेंडर भारत पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। उत्तर पश्चिम से लगातार गूढ़ पुरुष और गुप्तचर समाचार भेज रहे हैं। सम्राट, जब वो हम पर आक्रमण करेंगे तो क्या हम उनका स्वागत आरती के थाल से करेंगे? तुमने जो गूढ़ सूचनाएं जानी हैं, उन पर तो तुम यही कहोगे। अग्रमात्य एंटोनिया ने भी समानांतर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की है। उनके अनुसार यवन राजा मिनेंडर पारसिक प्रदेश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, भारत पर नहीं। भारत पर क्यों आक्रमण करेगा? वो भारत का कृतज्ञ है, ऋणी है। भारत ने वहां पर अनेकों अनाथालय, पता नहीं कितने कुएं और कितना पैसा दरिद्रों के कल्याण के लिए भेजा है। मिनेंडर हमारा मित्र है, जानते हो। अभी कुछ ही दिनों में वहां से यमन शिल्पकारों का दल भारत आ रहा है, जो महाभाग की मूर्ति बनाएगा, जिसे गांधार के नगर चौक पे लगाया जाएगा। ये तो बड़े गौरव की बात है, एक भारतीय महाराज की मूर्ति विदेशी यवनों के बीच में। अरे महाभाग की कीर्ति दिग दिगंत में अपने आप फैल रही है।
करोड़ों लोगों की दुआएं उनको लग रही हैं, वो भी बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए। वो करोड़ों दिलों के दिल को राज कर रहे हैं। महाभाग, आपको याद होगा गांधार के चिकित्सक का पत्र। चिकित्सक की 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग। यदि आपका आदेश हो तो ये राशि वहां भेज दी जाए। ठीक है, अमात्य वीर सेन। नहीं महाराज, विदेशी प्रजा का पेट अपनी प्रजा का पेट काटकर नहीं भरा जाना चाहिए। पहले सेना की पुनर्सज्जा, बाद में परोपकार, और यही मेरा निश्चित मत है। सुना आपने? कल रात मध्य रात्रि में धर्म महामात के घर के पास जीएस मंदिर में किसी ने आग लगा दी। हाँ, हमको ज्ञात है। धर्म महामात ने स्वयं दौड़कर आग बुझानी चाहिए तो उन आग लगाने वाले लंपटों ने उनके सिर पर प्रहार कर दिया। वे वही बेहोश होकर गिर पड़े। हमने प्रातः ही राजवैद्य को भिजवा दिया था उनके पास। अब कैसे हैं? चलते फिरते हैं? जी, वो चल फिर तो रहे हैं, लेकिन उनके सिर पर बहुत चोट आई, बहुत खून बहा है महाभाग। और आप ये मत समझिएगा कि वो हमारे भाई हैं इसीलिए हम चिंतित हैं। मेरे हृदय में करुणा तो हर किसी दुखी पीड़ित के लिए। हम जानते हैं तुम्हारे हृदय को एंटोनिया, उसकी धड़कन को हमने अनेक बार अनुभव किया है। महाभाग, वहाँ के पर्दे जल गए और तो और वहाँ की चौखट तक जल गई। ये अवश्य उसी सेनापति श्रूंग का ही दुष्कार्य है। उसे ना तो यवन पसंद और ना बौद्ध। उसका बस चले तो हम सबको गंगा में डुबोकर वैदिक स्वर में बोले हर हर गंगे। कल दुर्घटना से लगभग 6 घंटे पूर्व हमारे पास एक गुप्त प्रतिवेदन आया था पुष्यमित्र का, जिसमें लिखा था कुछ यवन श्रेष्ठियों ने अपने मंदिर को आग लगाने का षड्यंत्र रचा है। हाँ भाग, यवन स्वयं अपने ही मंदिर में क्यों आग लगाएंगे? जिससे वो सामान्य जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सके, मगध सेना को बदनाम कर सके और सेनापति पुष्यमित्र को भी बदनाम कर सके। महाभाग, मैं सब समझ गई, एक क्षण में समझ गई। अरे ये तो दिन के उजाले सा साफ हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी सूचना पहले ही सम्राट को दे दी, जिससे कि ये लगे कि उनको पहले ही गुप्त प्रतिवेदन प्राप्त हो गया, और फिर मध्य रात्रि में अपने ही आदमियों से जीएस मंदिर में आग लगवा दी। ये अवश्य उसी सेनापति शुंग का ही दुष्कार्य है सम्राट। हमने दोनों को बुलवाया है, सेनापति को भी और धर्म महामात्र को भी। कदाचित आकर बैठे होंगे, उनको बुलाओ। बटू, जरा बाहर से धर्म महामात्र और सेनापति को बुलाकर तो लाओ। तू बोलता कहाँ है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं स्वयं ही जाती। ओह बंदे, तुम्हें तो बहुत चोट आई। ये अवश्य ही मेरे किसी पूर्व जन्म का फल है। मैंने किसी का हृदय दुखाया होगा। समझ में नहीं आता भंते, कोई जीएस मंदिर को क्यों आग लगाएगा? यमन तक में शांत नागरिक है। तथागत के 4 आर्य सत्यों में से पहला है कि जीवन दुखमय है। ये अबोध और भटके हुए लोगों का काम है, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। किंतु किसे क्षमा कर दें? पहले ये तो ज्ञात हो अपराध किसने किया है जिससे क्षमा किया जा सके। वो कोई भी जीव हो सम्राट, मैंने तो उन्हें क्षमा कर दिया। किंतु मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया। सम्राट, उन्हें दंड मिलना चाहिए। दंड भी एक तरह की हिंसा है पुष्यमित्र। हम अहिंसक बौद्ध भिक्षु तो केवल क्षमा और दया की बात जानते हैं। मेरे गूढ़ पुरुषों ने इसकी सूचना पहले ही मुझे दी थी।
कि यवन स्वयं अपने मंदिर में अर्धरात्रि को आग लगाएंगे। ये भी तो संभव है सेनापति, वो आग तुमने ही लगवाई है और यवनों पर अपना अपराध डालने के लिए वो गुप्त प्रतिवेदन हमें पहले ही भिजवा दिया हो। ऐसा संभव है सम्राट, इसका अन्वेषण होना चाहिए। मैं प्रस्तुत हूं। आपका क्या कहना है? महाभाग, मेरा ध्यान तो तथागत के चरणों में रहता है, मुझे वहीं रहने दीजिए। सम्राट, यदि जीएस मंदिर में आग मेरे आदमियों ने लगाई होगी तो भंते के सर पर अवश्य चोट आई होगी, किंतु यदि यह आग स्वयं यमनों ने लगाई होगी तो भंते के सर पर कोई चोट नहीं आई होगी। सम्राट, इसका निर्णय कैसे हो सकता है सेनापति? भंते के सर की चोट पर बंधी पट्टी को खोलकर। आप सहमत हैं धर्म महामात? मैं सहमत नहीं हूँ सम्राट। अग्रमात्य, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? सेनापति, ये सम्राट का स्थान है, सम्राट इसकी आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं? भंते धन महामात्र हैं, वे पूरे साम्राज्य में धन की गति के नियंत्रक हैं। किंतु पट्टी खोलने पर आपत्ति क्यों? यदि सम्राट भंते को पट्टी खोलने का आदेश देते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वो भंते पर अविश्वास करते हैं, और यदि ऐसा है तो सम्राट ऐसे अविश्वासी व्यक्ति को धर्म महामात्र क्यों घोषित करेंगे? ये सम्राट के विवेक पर प्रश्न लगाता है। यदि प्रजाजनों तक बात पहुंची तो उनकी सम्राट में प्रेम और निष्ठा दोनों ही कम होंगी। अग्रमात्य, आप बहुत बुद्धिमान हैं, किंतु मुझे तो महाराज के आदेश की प्रतीक्षा है। ठीक है, सेनापति और धर्म महामात्र, दोनों में कौन सत्य कौन असत्य, इसका निर्णय हम अवश्य लेंगे। सत्य तो सूर्य के समान सारे जगत को चकाचौंध कर देता है। सूर्य के निकलते ही अंधकार गिरी कंदराओं में छिप जाता है। एक ना एक दिन सत्य अवश्य चमके। सूर्य सा, तब तक हमको प्रतीक्षा करनी होगी। रामजादे, बता बता, क्या तू पुष्यमित्र शुंग से मिला हुआ है? बोल, इसे ठीक से पढ़, ठीक से पढ़ और बता, क्या तू पुष्यमित्र शुंग से मिला हुआ है? बता, ये पढ़। झूठ झूठ झूठ, सच उगलवाना मैं जानता हूं। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी मोटी मोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा, तब तो तू सच बोलेगा हरामी की औलाद। बोल। टाइटस, इसने कुछ कबूला? चुप है कुत्ता, भागता ही नहीं। अगर इसने जीएस मंदिर जलाने की बात सेनापति को नहीं बताई तो और कौन बता सकता है? और किसी ने नहीं, इसी हरामजादे ने बताया है। जब हम जीएस मंदिर जलाने की योजना बना रहे थे तब वहां इसके सिवा और कोई नहीं था, और तुमने तो कहा ये सुन नहीं सकता। जरूर सुन सकता है, ये ढोंगी है, गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहा है हमारे साथ। इसका अग्निकांड कभी निकालता हूं। टाइटस, रुको, तुम जाओ, मैं पूछती हूँ इससे। देख लो कोशिश करके। बटो, इसने तो तुम्हारी पीठ ही छील दी। बटो, ये टाइटस बहुत ही खतरनाक इंसान है, मैं तुम्हें इससे बचा सकती हूँ, सच। बटो, तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह, तुम सच में मेरे छोटे भाई की तरह, और मैं तुम्हें टाइटस से बचाऊंगी। वो बहुत खतरनाक है। टाइटस सच में बहुत खतरनाक है, लेकिन बटो, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि तुम गूंगे और बहरे हो। अगर गूंगे और बहरे होते तो जो योजना मैंने और टाइटस ने मिलकर बनाई थी वो किसी तीसरे तक कैसे पहुंचती? सुन तो तुम रहे हो,
लेकिन अगर तुम हमें सच सच बता दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। बटुक, हम यूनानी भी माफ करना जानते हैं। बटुक, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और हमें सच बता दो। बटुक, सच बताओगे ना? बटुक, बटुक सच बताओगे ना? बटुक सच बताओगे ना? बटुक सच बताओ। टाइटस, अब ये तुम्हारी हवाले है। तो क्या किया जाए इसका? ये वैदिक है और भारतीय भी, और मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, अगर रास्ते में एक सांप मिले और एक वैदिक भारती, तो सांप को नहीं, इन वैदिक भारतीयों को पहले मार देना चाहिए। ये धोखेबाज है, इसने हमारे साथ दगाबाजी की है। इस दगाबाज की बलि मैं जियस के नाम पे चढ़ाऊंगा। नहीं टाइटस, ये बलि मैं चढ़ाऊंगी। जियस के नाम तो गूंगा भी बोल उठा मौत को सामने देखकर, हैं? अब सच बोलेगा। आखिर जान तो सबको प्यारी होती है। मैं अपनी जान बचाना नहीं चाहता। मरने के पहले तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे। सिकंदर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सेल्यूकस की हार का बदला भी तुम कभी नहीं ले पाओगे। अच्छा, इतना भरोसा कैसे है तुम्हें बटू? मेरे जैसे लाखों लाखों नवयुवक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का प्रण ले चुके हैं। इस धरती को तुम माता कहते हो और प्राण न्यौछावर करना चाहते हो अपनी मातृभूमि के लिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी किए देता हूं बटुक। बटुक नहीं है मेरा नाम बुद्ध प्रिय है। क्या? तुम बौद्ध हो? हाँ। बौद्धों से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी तो इन वैदिक भारतीय लोगों से है। बौद्ध तो हमारे मित्र हैं, बौद्ध होकर भी तुम हमारे विरुद्ध हो। मैं बौद्ध हूँ इसलिए तुम्हारे विरुद्ध हूँ। हमने ऐसा क्या किया है? तुमने जो किया उससे और अधिक निकृष्ट और घृणित कुछ नहीं हो सकता। तुम भगवान तथागत का पवित्र नाम लेकर षड्यंत्र, प्रवंचना, हत्याएं कर रहे हो। अपने कलुष से बौद्ध धर्म को काला कर रहे हो। बहुत जहर है इसमें टाइटस, हम चाहे बौद्ध हो या वैदिक, हम सब भारतीय हैं। यह धरती हमारी माता है और कोई विदेशी हमारी माता को पददलित नहीं कर सकता। हम सब तैयार हैं। जो आंख हमें शत्रुता से देखेगी नोच ली जाएगी। जो हाथ हमारी ओर आक्रमण के लिए बढ़ेंगे काट दिए जाएंगे। शत्रु के हमारी ओर बढ़ते हुए पैर तोड़ दिए जाएंगे। मेरा सबसे अधिक विश्वास पात्र, सबसे अधिक निष्ठावान गूढ़ पुरुष चला गया। इसका शव कहां मिला? गंगा तट के किनारे। गंगा तट के किनारे कहां? गंगा तट तो बहुत बड़ा है, पूरा पाटलिपुत्र ही गंगा तट पर है। जी, मेरा तात्पर्य है कि यस मंदिर के कितने पास, कितनी दूर? यस मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, बस आधा कोस दूर है। गंगा तट पर बालू में, नदी की धारा के पास? नहीं, धारा से कुछ दूर, वृक्षों के झुरमुट के बीच। त्यारे जब शव को गंगा तट तक ले ही गए थे तो उसे नदी में ही क्यों नहीं प्रवाहित कर दिया? नदी में वो उसे प्रवाहित नहीं कर सके। क्यों नहीं?
जी आज गंगा स्नान पर्व है। ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व स्नानार्थियों की भीड़ वहां जमा हो गई, इस कारण हथियारों ने उसे गंगा में नहीं बहाया। उन्होंने उसे उसी वृक्षों के झुरमुट में फेंक दिया। मैं जानता हूं कौन थे वो हत्यारे, किसने की है बुद्ध प्रिय की हत्या। अपनी जन्मभूमि के लिए बुद्ध प्रिय का ये बलिदान अकारत नहीं जाएगा, अकारत नहीं जाएगा। एंटोनिया, तुम्हारे कर्णफूल तो कितने सुंदर हैं। इन कर्णफूल की लालिमा बढ़ गई है सबके। तुम्हारे रूप से राजनिवास का कोना कोना आलोकित हो रहा है। महाभाग, ये परिहास का समय नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। पूरे संसार में मौर्य वंश की पूरे यश की पताका फहरा रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा कोई शत्रु नहीं है। दूर दूर तक के देशों के राजा आपको भगवान बुद्ध का अवतार मानते हैं। और जो देश आपकी कृतज्ञता के भार से दबे हैं, क्या वे कभी आप पर आक्रमण करेंगे? कभी। तो फिर सेना के सज्जा के लिए अपव्यय क्यों किया जाए? यदि ये धन प्रजा के हित में व्यय हो तो उसका सारा पुण्य राजा को प्राप्त होगा। किंतु पुष्यमित्र महाराजा अशोक ने क्यों घोषणा की थी युद्ध न करने की? क्यों उन्होंने धर्म घोषणा करके धर्म घोष किया? इसी धर्म कार्य के लिए। फिर आप पीछे क्यों हटते हैं? और राज सेना है, पुष्यमित्र के पास सेना है, उस सेना का नायक है। लेकिन महाभाग, आप सम्राट हैं। आपका पद उस सेनापति से भी ऊंचा है। सम्राट हैं आप। महाभाग, कैसे भी करके ये आप भंग कर दीजिए सेना। अगर तुम घोषणा कर दो तो हम ऐलान कर दें। मैं राज्यसभा में सभी को संभाल लूंगी। ठीक है, तुम संभाल लोगी तो हम घोषणा कर दें। लीजिए 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 लीजिए, आप भी लीजिए। आप लोग धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं। हमारे कोई आवश्यकता नहीं है सेना की। बंद कर दो, बंद कर दो। भीषण रक्तपात, यवन हमारे घर जलाएंगे, हमारे मंदिरों को खंड खंड विखंडित कर देंगे। एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हमारे युवा को और उन्हें बचाने के लिए कोई मौर्य सेना नहीं है। हर जगह शांति लो। योग के परम आचार्य महर्षि पतंजलि के चरणों में पुष्यमित्र का प्रणाम। सेनापति पुष्यमित्र चिरंजीवी हो। तुम चिंतित लग रहे हो। हाँ गुरुदेव, मैं थक रहा हूं लड़ते लड़ते। किससे लड़ रहे हो? जिसका मैं सेनापति हूं, उसी राजा से मेरा युद्ध है। राजा की उन नीतियों से जिनमें देश की संपदा विदेशों के हित में व्यय की जा रही है, देशवासियों को भूलकर। पुष्य, ये तुम्हारा युद्ध है? हाँ गुरुदेव, जिसमें मैं अकेला हूं। सब राजपुरुष चाटुकारिता में सम्राट के पक्ष में है, कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। अन्य कोई विकल्प नहीं?
यदि अन्य विकल्प होता तो आपकी आज्ञा मांगने नहीं आता। मुझसे अनुमति चाहते हो युद्ध से भाग जाने की? मेरे मगध के सेनापति के संबंधी भी राज्य में सुरक्षित नहीं। यवनों ने मेरे 11 संबंधियों को घेर कर घर में आग लगा दी। सब जलकर मर गए। उनमें वृद्ध भी थे और बालक भी। अपराधियों को दंड नहीं दिया गया? कौन देता दंड? सम्राट ने उन्हें क्षमा कर दिया। न्याय व्यवस्था पर भारी पड़ रहे यवनों को सम्राट धर्म में दीक्षित करना चाहते हैं और उधर यवनों का कुचक्र चल रहा है हमारे धर्म को नष्ट करके भारत पर अधिकार कर लेने का। ऐसे में सेनापति तुमने क्या किया है? मैंने? गुरुदेव, मैं राजा आज्ञा से बंधा हुआ हूं और राजा आज्ञा वही हो रही है जो अग्रमात्य बनी एंटोनिया और धर्म महामात्र बने टाइटस चाहते हैं। अब सहन नहीं होती है घुटन, ये विवशता। तुमने कहा तुम्हारा युद्ध। तुम सेनापति होते हुए केवल एक व्यक्ति नहीं हो, करोड़ों भारतीयों का दायित्व है तुम पर। गुरुदेव, मुझे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि एंटोनिया और टाइटस मिलकर 1/4 मौर्य सेना भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इस षड्यंत्र में उन्होंने अमात्यों और प्रजामुखों को भी अपने साथ मिला लिया। यह कैसे हुआ? वो खरीद लिए गए। उनके घरों पर स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां पहुंचा दी गई। और राजा? राजा पर तो एंटोनिया और टाइटस का जादू सवार है। वो स्वयं अपने आप को अर्धयवन मानते हैं। कहते हैं कि उनमें महाराजा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की पुत्री का रक्त है, इसलिए यवन उन पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे में तुम्हारा निर्णय क्या है? मनोबलहीन मौर्य सेना अपने पुराने अस्त्र शस्त्रों से यवनों का आक्रमण नहीं रोक पाएगी। सहस्त्रों सैनिक युद्ध भूमि में यवनों द्वारा मारे जाएंगे और शेष प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे। भीषण रक्तपात, कोई नहीं बच पा रहा। कटे हुए नरमुंड जगह जगह बिखरे पड़े हैं। बस्तियों की ओर बढ़ते क्रूर यवन सैनिक घरों को जलाने और बालाओं को वासना का शिकार बनाने चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार। और ऐसे में कोई बचाने वाला नहीं है गुरुदेव। ऐसे में कहां है पुष्यमित्र सेनापति? राजधर्म का पालन करता हुआ चुपचाप। राजधर्म या व्यक्ति धर्म? एक भ्रष्ट राजा की आज्ञाओं का पालन करता हुआ उसका अंधा सेवक। यदि तुमने ये युद्ध किया होता अपने देश के लिए, अपनी जननी जन्मभूमि के लिए, राष्ट्र के सम्मान और उसकी गरिमा के लिए, तो गुरुदेव, याद है युद्ध भूमि में अनिश्चय में पड़े अर्जुन से क्या कहा था कृष्ण ने? नपुंसक मत बनो अर्जुन, उठो और अपनी दुर्बलता त्याग कर शस्त्र उठा लो अपना। आकाश के सभी देवता साक्षी हैं। आपका इस शिष्य इस देश के शत्रुओं के रक्त से गंगा को लाल कर सकता है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। आज प्रजामुखों को विशेष परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया है। आप सभी का स्वागत है। अग्रमात्य राज दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज की कीर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही पाटलिपुत्र के सिंहासन पर आरूढ़ है, अन्यथा उनका हृदय तो विरागी है।
वो कुछ दिनों में ही वर्षावास के लिए राजगृह विहार में प्रवेश करेंगे। इन 4 महीनों में वो किसी से नहीं मिलेंगे, केवल अपनी विपासना और साधना करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे मौर्य सेना के, हमारे मौर्य राज्य के भी कोई शत्रु नहीं है। सत्य। और इसीलिए हमें सेना की क्या आवश्यकता है? क्या जब उनका शत्रु नहीं होता है उन्हें सेना की आवश्यकता होती है? आप सत्य कह रही हैं। इसीलिए धर्म महामात्र भंते संरक्षित का प्रस्ताव है कि सेना को भंग कर दिया जाए और उस पर होने वाला व्यय लोक कल्याण में लगाया जाए। हम प्रजामुखों का परामर्श चाहते हैं, हमें प्रतीक्षा है। परम तेजस्वी मगधपति सम्राट के वंदनों में नमन। महाराज, हमने अग्रामात्य और धर्म महामात्र के प्रस्ताव को सुना है। सम्राट, हम सभी सभासदों ने एक मत होकर यह प्रस्ताव दिया है कि मगध जैसे शत्रुविहीन राज्य को सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः 1/4 सेना तो भंग की जा सकती है। आप भी कुछ कहें? महाराज, सेना भंग की जाए, निश्चित रूप से 1/4 सेना भंग कर दी जाए। ठीक है, हम सहमत। तो आपका क्या विचार है? बोलिए, बताइए एक बार फिर से। महाराज बृहद्रथ की जय। आपने जो भी निर्णय लिया है प्रजा के हित के लिए लिया है महाराज। महाराज बृहद्रथ के जय। महाराज बृहद्रथ के जय। और ये समाज के जय। और ये साम्राज्य की जय। सम्राट, मैं प्रजामुखों के परामर्श से सहमत हूं। सेना भंग की जाए। हम सेनापति से बहुत प्रसन्न हैं। तथागत ने कहा था, ये जीवन दुखमय है। मनुष्य इस दुखमय जीवन को अपने मन की हिंसा से और भी अधिक दुखमय बना रहा है। हमें अगर अपने दुखों से छुटकारा चाहिए तो अहिंसा की शरण में जाना ही होगा। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा अपराजेय है। अहिंसा अपराजेय है। अहिंसा को कोई शत्रु नहीं होता। अहिंसा का कोई शत्रु नहीं होता। अहिंसा कभी असफल नहीं होती। अहिंसा कभी असफल नहीं होती। अहिंसा में मरना वीरता है। अहिंसा में मरना वीरता है। हिंसा में शत्रु को मारना कायरता। हिंसा में शत्रु को मारना कायरता। अहिंसा की शक्ति के सम्मुख बड़ी बड़ी सेनाएं टिक नहीं सकती। महावाक्य है। भारत की धरती धन संपदा ग्राम नगरों पर आधिपत्य जमाने के लिए यदि कोई यमन राजा आक्रमण करता है तो हम स्वयं ही उसे अपनी धरती धन संपदा ग्राम नगर सभी को सौंप देंगे। यमन राजा लज्जित होकर वापस लौट जाएगा। अहिंसा हृदय जीतती है, हृदय परिवर्तन करती है। यदि कोई आतताई हमारी हत्या करने हमारे देश में घुस आए तो हम तलवार खींचकर उससे युद्ध नहीं करेंगे। हम उसकी हिंसा का सामना अहिंसा से करेंगे। वो हमारी हत्या करेगा, हम मर जाएंगे और इस तरह मरकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे। महावाक्य हम प्रजामुखों के परामर्श से सहमत हैं। 1/4 सेना भंग कर दी जाए, शेष सेना सामाजिक कार्य करेगी। अगली पूर्णमासी को हम 4 मास के लिए राजगृह संगाराम जा रहे हैं। इस अवधि में हमारे स्थान पर अग्रामात्य राज कार्य देखेंगी। तो ठीक है,
हमारे प्रस्थान का समय हो चला है। सम्राट, आपसे एक निवेदन था। कहिए सेनापति, बोलिए। अगली पूर्णमासी को भंग की जाने वाली सेना अंतिम बार सम्राट की श्री दर्शन करना चाहेगी। ठीक है, ये मस्त। महाराज बृहद्रथ की जय। बृहद्रथ की जय। महाराज बृहद्रथ की जय। सेनापति, मैं तो निश्चय करके आया था कि आज किसी भी हालत में सेना को भंग नहीं होने दूंगा, किंतु क्या सेनापति? महासम्राट के स्वर में ऐसा कुछ था कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया, विभोर हो उठा। हृदय ने कहा, मूर्ख पुष्यमित, तू अंधा है, पहचान नहीं सकता इस परम तेज को। और मैं उनकी ज्योति से निकलती हुई किरणों से चकाचौंध हो उठा। महाराज के प्रति श्रद्धा और समर्पण के लिए आप दोनों भी अनुकरणीय है। मैं आप दोनों को भी नमन करता हूं। अंततः सद्बुद्धि आ ही गई। तथागत शरणागत की रक्षा करते हैं। राज्य में उत्सव होने जा रहा है। पूरे राज्य में पुष्प बंटवाए जाए। राज्य में उत्सव होने जा रहा है। आज तो बड़ी अच्छी लगती है तू। अरे तू भी। अरे वाह, महल कितना अच्छा सजा है ना। सच कहती है तू। जरा ना मैं भी लगा दूं। सुनो राजवासियों, आज खुशी की इस बेला पे राज्य की तरफ से मिठाई बंटवाई जा रही है। लीजिए, सब लीजिए। महाराजा बृहद्रथ की महाराजा बृहद्रथ की जय। महाराजा बृहद्रथ की जय। अरे नगरी तो देख जरा कितनी सुंदर है। सत्य कह रही है, ऐसा लगता है जैसे दिवाली हो। सुंदर सजाया गया है। ये सब हमारे राजा बृहद्रथ और घंटे संरक्षक की वजह से हो पाया। नहीं, इसमें अमात्य वीरसेन और शीलभद्र का भी योगदान है। नगरी तो पूरी दुल्हन की तरह लगती है। सत्य कह रही हो तुम सखी। आज का दिन बहुत शुभ है। आज सेना भंग कर दी जाएगी। और आज ही के दिन अग्रमात्य के हाथ में शासन की बागडोर आ जाएगी। लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए टाइटस। क्यों? इन 4 महीने में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है महाराज संघाराम से वापस ही ना आए। कुछ भी हो सकता है। महाराजा बृहद्रथ की जय। महाराजा बृहद्रथ की जय। माता टानिया की जय।
बहादुर हो रहे हैं। वंदे संरक्षक की जय, महाराजा बृहद्रथ की जय। संदेह था कि सैनिक विद्रोह ना कर दे। कैसे करते विद्रोह? सम्राट अशोक के समय से ही हमारे प्रजा के अंदर संघ, धर्म और शांति का प्रचार है। वो जानते हैं अहिंसा की शक्ति। उनकी मां सम्राट में टूट श्रद्धा है। वो जानते हैं कि जैसे पिता कभी अपने पुत्र का हित नहीं करता, ठीक वैसे ही राजा भी कभी अपनी प्रजा का हित नहीं करेगा। सैनिक जानते हैं कि सेना भंग करने का निर्णय अंततः उनके हित में ही है। बिल्कुल। महाराजा बृहद्रथ की जय, महाराजा बृहद्रथ की जय। इतना पवित्र दिन है कि आज ही महाराज संघ की शरण में जा रहे हैं और आज ही के दिन अहिंसा से प्रेरित ये सैनिक शस्त्र समर्पण कर रहे हैं। मैंने ऊपर से देखा, सैनिक बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी मंगल त्योहार में आए हों। सैनिक उतावले हो रहे हैं। सैनिकों, शांत हो जाइए। मैं आपका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे महाराज आपको दर्शन देंगे। यहाँ राजमंच पर अग्रमात्य अंटोनिया और भंते संरक्षित भी हैं। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अग्रमात्य अंटोनिया की सैनिकों, आप पुण्य भाग हैं जो आज सेना से विमुक्त होकर अहिंसक नागरिक बनने जा रहे हैं। हमारे महासम्राट ने हमें बताया कि अहिंसा की शक्ति के आगे पूरी की पूरी सेनाएं निरर्थक हैं और इसीलिए आज हम उनके चरणों में शस्त्र समर्पण कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर सेना से विमुक्त हो रहे हैं। सम्राट। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम ने उस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध हिंसा द्वारा रावण का वध करके लिया। अज्ञानी थे श्री राम, उन्हें अहिंसा की शक्ति का ज्ञान नहीं था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिए और युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने उनको कायर और नपुंसक कहा। क्या अज्ञानी थे कृष्ण भी? उन्हें अहिंसा की शक्ति का ज्ञान नहीं था, तभी उन्होंने कंस के उद्धार के लिए हिंसा का सहारा लिया। यवन पश्चिम और उत्तर सीमा पार से हम पर आक्रमण करने को तैयार है। जब वो हम पर आक्रमण करेंगे तो ये भंते संरक्षित ये राज्य सीमा पर भिक्षुओं के साथ और इनकी अहिंसा की शक्ति से यवन आक्रमणकारी पराजित होकर लौट जाएंगे। जब दहाड़ते चिंगारते यूनानी सैनिक हाथों में नंगी तलवारें लेकर हम पर आक्रमण कर देंगे, हमारे मंदिरों को खंड खंड विखंडित कर देंगे, हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करेंगे, हमारे नवयुवकों को फांसी पर लटकाएंगे, तब भी हमारे लिए हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम होगा। जब यवन राजा मिनेंडर के सैनिक हाथों में नंगी तलवारें लेकर आएंगे तो हम स्वतः ही उनके सामने अपनी गर्दनें बढ़ा देंगे, अहिंसा में मरकर अमर होने के लिए। सेनापति! जब जब
आक्रांता इस भूमि को मलिन दृष्टि से देखेगा, तब तब कोई ना कोई देशभक्त तेरे चरणों में इसकी बलि चढ़ाने के लिए जन्म लेता रहेगा। जय मां भारती।